एक जमाने की बात है, मगरबी अफ्रीका के एक सरसब्ज जंगल में, जहां बुलंद दरख्तों की छांव में परिंदों की आवाजें गूंजती थीं, एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के लोग खुशहाल थे, लेकिन एक बहुत बड़ा अजदहा, जिसका नाम ज़ाम्बो था, उनके लिए मुसीबत बन गया था। ज़ाम्बो इतना ताकतवर था कि उसकी सांस से पत्ते झड़ जाते और वो गांव के खेतों को तबाह कर देता था। गांव वाले इससे खौफजदा थे और कोई इसका मुकाबला करने की जुर्रत न करता था। लेकिन उस गांव में एक चालाक मकड़ी रहती थी, जिसका नाम क्वांसी था। क्वांसी अपनी अक्लमंदी और होशियारी के लिए मशहूर था, और वो हमेशा कहता था कि अकल से बड़ी कोई ताकत नहीं। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत मामा आदू ने क्वांसी से मदद मांगी। क्वांसी, ज़ाम्बो हमारे खेतों को बर्बाद कर रहा है, हमारी फसलें खत्म हो रही हैं और हम भूखे मर जाएंगे। क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्वांसी ने अपनी छोटी सी टांगों को हिलाते हुए मुस्कुराया और कहा, मामा आदू, फिक्र न करो, मैं इस अजदह को रोकूंगा, लेकिन न तलवार से न नेज़े से, बल्कि अपनी चालाकी से। क्वांसी जंगल में ज़ाम्बो के पास गया, जो एक बड़ी चट्टान पर आराम कर रहा था। क्वांसी ने अपनी पतली आवाज में कहा, ए ज़ाम्बो, मैंने सुना है कि तुम इस जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर जानवर हो, लेकिन मुझे शक है कि तुम इतनी ताकत के बावजूद अपने जिस्म को गोल नहीं बना सकते। क्या तुम ये करके दिखा सकते हो? ज़ाम्बो ने गरूर से अपना सर उठाया और कहा, एक छोटी सी मकड़ी मुझे चैलेंज करती है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। क्वांसी ने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई इतना बड़ा हो तो खुद को एक कामिल गोल दायरे में लपेट कर दिखाओ, लेकिन ये यकीनी बनाना होगा कि तुम बिल्कुल ना हिलो। ज़ाम्बो अपनी ताकत पर नाज़ा फौरन राजी हो गया। वो अपने आप को गोल करने की कोशिश करने लगा, अपनी दुम को अपने सर के करीब ले आया। क्वांसी ने कहा, अरे, तुम्हारा दायरा तो कामिल नहीं है। अगर तुम सचमुच ताकतवर हो तो मैं तुम्हें अपने जाल से बांधकर इसे कामिल बनाने में मदद करता हूँ। ज़ाम्बो अपनी बर्तरी साबित करने के चक्कर में क्वांसी की बात मान गया। क्वांसी ने अपने मजबूत जाल से ज़ाम्बो को बांधना शुरू किया। वो इसे एक गांठ से दूसरी गांठ तक जकड़ता गया और ज़ाम्बो अपने जिस्म को और ज्यादा गोल करने की कोशिश में उलझता चला गया। आखिरकार क्वांसी ने इतनी गांठें लगाईं कि ज़ाम्बो मुकम्मल तौर पर जकड़ गया और हिल न सका। क्वांसी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, देखो, ज़ाम्बो अब हमारे खेतों के लिए खतरा नहीं रहेगा। गांव वालों ने खुशी से हिल्लड़ मचाया और क्वांसी की होशियारी की तारीफ की। ज़ाम्बो, जो अब बेबस था, जंगल के दूसरे जानवरों की मदद से एक गहरी वादी में ले जाया गया, जहां वो गांव को नुकसान न पहुंचा सकता। क्वांसी ने गांव वालों से कहा, हमें लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी, अकल से हमने इस बड़े अजदहे को शिकस्त दी। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि अक्लमंदी हमेशा ताकत पर गालिब आती है। गांव के बच्चों ने क्वांसी की कहानी सुनी और सीखा कि चालाकी से बड़ी मुश्किल हल की जा सकती है। ये कहानी जंगल से निकलकर दूसरे गांवों तक फैल गई और लोग आज भी क्वांसी की होशियारी की कहानियां सुनाते हैं। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता, लोग कहते, क्वांसी की तरह सोचो और अकल से हर दुश्मन को हराया जा सकता है।